खत्म है। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के जैनूर में हालिया अरसे में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में कबायलियों की जानिब से मसाजिद, मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुँचाया गया। इसके बावजूद पुलिस एक तरफा कार्रवाइयाँ कर रही है। अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक जुमला 8 नौजवानों को हिरासत में लेकर अदालती तहवील में भेज दिया गया है और अब पुलिस ने इंतहा को पार करते हुए मजीद 24 नौजवानों के नामों की फहरिस्त मसाजिद कमेटी के हवाले करते हुए इन नौजवानों को पुलिस के हवाले करने की बात कही है। 1.5 ता 2000 अशरार ने मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने सिर्फ 25 अशरार को ही गिरफ्तार किया, जबकि मसाजिद कमेटी ने मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले तकरीबन 200 से ज़ायद मुलज़िमीन की निशानदेही करते हुए पुलिस को उनके नामों की फहरिस्त हवाले की थी। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से मुसलमानों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट शहबाज। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। शहबाज, जिस तरह से हमने लगातार देखा और मुनसिफ टीवी पहला वाहिद चैनल है जिसने इस पूरे वाक़े को आवाम तक पहुँचाया है और इंतज़ामिया तक पहुँचाया है, क्या कुछ इस बारे में मज़ीद जानकारी आप आवाम को बताएंगे? क्या इस वक्त सिचुएशन है जैनूर की? जी जी, मुनसिफ टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बात करने का एक मौका हमको दिए जी, क्योंकि गुज़िश्ता एक 10 दिन से जो हालात अभी जैनूर और कुमरम भीम डिस्ट्रिक्ट में है जी, इसमें जो है सो कई मीडिया जर्नलिस्ट और जो है सो सोशल एक्टिविस्ट को क्या है इधर आने का मौका नहीं दिया जा रहा। जी, मैं मुनसिफ टीवी के आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चाह रहा हूँ। जी, अब ये बेसिक इंसिडेंट इसमें कैसा है कि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम ग्रुप्स एज पर रिपोर्ट्स उन लोग जो है सो पुलिस का तकरीबन सपोर्ट करे। कैसा सपोर्ट करे कि उन लोग बताए कि अगर आप लोग को अगर कोई ऐसे मालूमात हो रहे कि मुस्लिम्स जो है सो इधर में दंगा करे या कुछ इन्वॉल्व है, अगर आप हमको अगर वो एविडेंस देंगे तो वो एविडेंस के हिसाब से हम लोग जो है सो आपको सरेंडर कराने के लिए भी तैयार है बोल के बोले। तो इसमें पुलिस की तरफ से पहले लिस्ट आई थी जिसमें 15 लोगों की लिस्ट आई थी। तो 15 में से लोग भी क्या करे क्रॉस चेक करके उसमें से 8 लोगों को जो है सो पुलिस को हैंड ओवर कर दिए थे। ठीक, हैंड ओवर करने के बाद में फिर से क्या हुआ, पुलिस की तरफ से फिर से एक 24 की लिस्ट आई जी। तो यहाँ पे मुस्लिम्स स्कॉलर्स की और मुस्लिम्स कम्युनिटी का क्या है एक गुस्सा इसलिए बर्पा हो रहा क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से जो दंगे थे उन लोग अराउंड 1500 से 2000 लोग जो वहां के भी उसमें ज्यादातर लोग वहां के नहीं थे जहां तक रिपोर्ट्स अपने को मालूम हो रहा जी। तो 1500 से 2000 लोगों में से जैसा वो लोग दंगा करे, कई घर जला दिए, 4 मस्जिदों को शहीद करे और वाकई जो भी है आप लोग सबको मालूम है जी। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ अब तक 32 लोगों को अरेस्ट किए। ठीक, और जवाबी कार्रवाई में जैसा भी किसी घर पे अगर कोई अटैक करा तो उसमें जवाबी कार्रवाई होती तो जवाबी कार्रवाई में जो है सो मुसलमान जो डिफेंड करे, अगर किसी का घर जल रहा है या किसी का कुछ नुकसान हो रहा जी, तो उसमें से जो है सो मुस्लिम्स को और अरेस्ट करते जा रहे। यानी तो जो लोग अपने दिफा के लिए जो मुस्लिम नौजवान वहां पर थे, दिफा करने वालों को ही अब जो है मुजरिम बनाने की कोशिश हो रही है। जी 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 जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा, अच्छा, ये मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद के इमामों को भी पाबंद किया गया पुलिस की तरफ से कि आप हवाले करिए। जब ये 24-25 की लिस्ट आपके हवाले की गई तो पुलिस सीधे क्यों अरेस्ट नहीं कर रही? आपको क्यों जो है जरिया बना रही है इस चीज के लिए? जी जी जी, एक्चुअली इसमें कैसा है, वहां पे सीसीटीवी कैमरास के एविडेंसेस पूरे प्रोवाइड किए हुए हैं जी। एक्चुअली हम जैसा सबको मालूम है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हुआ, उस वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो ये चीज को मुद्दा बना के हम लोग सामने रखे, चीज को रख के आपको बताया भी कि इतने लोग ये एविडेंसेस है, सीसी कैमरास है, इसमें जो है तो देख के आप लोग अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज सर क्या है, इसमें कल्प्रिट जो है A1 और A2 जो है अभी तक तड़ीपार है। ठीक, तो पुलिस से भी यही हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अगर उनको आप अरेस्ट करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा और उसके बाद जो है सो वहां पे लोग भी आसानी से नॉर्मल जिंदगी जी सकते जी। और वो लोग तड़ीपार है, उनको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं, आप बता रहे हैं कि इलाके के लोग नहीं थे, ज्यादातर बाहर के लोग थे जो बड़ी तादाद में आकर उन्होंने दंगा किया। तो इस सिलसिले में पुलिस की क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? पुलिस तो इसमें जो है न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं, वहां पे अमन वापस कायम कर दिए ऐसा बता रहे हैं। अमन कायम करना अलग चीज है, लेकिन जो दंगाई थे जिनकी शनाख्त हुई है उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने क्या किया अभी तक? ये तो आपके इलाके के मुस्लिम नौजवानों को अरेस्ट करने की बात कर रही है सिर्फ वो, मैं जो समझ रहा हूं अभी तक। वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको
कि वहां पे अभी भी वही इंसिडेंट्स को क्या है पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे कि जो सीसीटीवी कैमरेस में जो लोग हैं उन लोग को अभी तक अरेस्ट नहीं करके ऐसा बताया कि वो अभी यहाँ पे है नहीं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये बताते जा रहे हैं। और मुस्लिम्स जो है सो हम लोग जैसा एक पीसफुल वे में या कम्युनिटी के जितने भी ओहदेदार थे उन लोग सब क्या बोले, ठीक है हम लोग हमारे से जो है सो हमारे अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो उनको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, बल्कि हैंड ओवर करते जा रहे। वो सपोर्ट को जो है सो अभी कंटिन्यूएशन में रखा जा रहा, मतलब और मुस्लिम्स को ऐड करते जा रहे। और जो दंगाई करे और जो A1 A2 जो कल्प्रिट्स है जो अभी तड़ीपार है और उन लोग जो है सो एंटिसिपेटरी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उसको क्या है फोकस में नहीं किया जा रहा। यानी दंगाइयों को एक तरह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक, और जो इलाके के नौजवान अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको मुलजिम या मुजरिम बनाने की कोशिश हो रही है, सीधा तौर पे आपका मतलब यही है? जी 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 जी। अच्छा, अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज है सरकार की तरफ से, इलाके के MLA MP जो भी है उनकी तरफ से क्या कुछ मदद मिली है? सरकार क्या कर रही है अभी तक वहां पर? अभी मैं गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा जी, ये इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद से ना रूलिंग गवर्नमेंट ना अपोजिशन किसी का भी मतलब इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। किसी का विजिट में नहीं हुआ है? कुछ बयानात सुने आ रहे हैं, किसी का कोई विजिट भी नहीं है? विजिट तो अभी तक किसी का भी नहीं है। एक तो क्या है, आपको मीडिया एक्टिविस्ट को और सोशल एक्टिविस्ट को और ये रिपोर्टर्स को किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी। जी जी। अच्छा, आपकी तरफ से या जो आपके इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी तंजीमें हैं, उन्होंने इस सिलसिले में मुस्लिम नुमाइंदों को या तंजीमों को, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, आगे क्या कुछ होगा वो सरकार जवाब देगी, लेकिन अपोजिशन तक या मुस्लिम तंजीमें वहां पर क्या कुछ इक़दाम कर रही है? जी जी, मुस्लिम तंजीमात जितने भी है यहाँ पे अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि जस्टिस मस्ट प्रिवेल। अगर हम यहाँ पे इंसाफ पसंद हम जैसे हैं, अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अभी भी कानून के ऊपर भरोसा करके अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि पुलिस अगर दो तरफा कार्रवाई करेगी तो जब जाके फ्यूचर में अमन कायम होगा, ये हम सब चाह रहे हैं अभी। मगर अभी भी जो है सो जस्टिस प्रिवेल हुए जैसा नजर नहीं आ रहा। और एक बात मैं आपके मुनसिफ टीवी के जरिए एक चीज बोलना चाहूंगा जी, इंतखाम से सिर्फ इंतखाम हासिल होता, बिल्कुल। अगर हम इंतखाम के लिए अगर इंतजार करेंगे, अगर आप आवाम को ऐसे ही छोड़ देंगे तो आइंदा फिर ऐसा कुछ होने के चांसेस है। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं होगा। बड़े सब्र के साथ जैनूर के मुसलमानों ने यह सबूत दिया है कि बड़े सब्र के साथ वो अभी भी जो है अपनी बाज़ाबातकारी में लगे हुए हैं। लेकिन माइनॉरिटी, आप RTI एक्टिविस्ट हैं शहबाज, इसमें माइनॉरिटी कमीशन का या सरकार के ऐसे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है शब्बीर अली साहब जो कि गवर्नमेंट के मुशीर हैं, उन्होंने कहा था इस सिलसिले में DGP साहब कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, यानी सरकार की तरफ से। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा जेनूर पहुंचा है अभी तक कि क्या कुछ हुआ है देखने के लिए? अभी तक तो किसी का भी यहाँ पर मतलब डायरेक्ट फोन कॉल्स में हम वीडियोस ही देख रहे हैं, पर अभी तक किसी का विजिट अभी नजर नहीं आया। अगर किसी का विजिट आता था तो अभी तक वायरल भी हो जाता था और एक यहाँ के लोकल्स को भी एक भरोसा आता था कि गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट में है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा, बल्कि हम एक भरोसे पे रहते थे। मगर अभी कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे एकदम 144 सेक्शन वैसे ही एक्टिव है और बाहर वालों किसी को आने नहीं दे रहे और किसी को डिस्कस करने भी नहीं दे रहे। ठीक, अगर आप लिबरलाइजेशन इसमें नहीं रखेंगे तो ये कार्रवाई कैसे होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप RTI एक्टिविस्ट हैं शहबाज, अभी आपकी नजर में क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से? आपका मुतालबा या इलाके के लोगों का मुतालबा इस वक्त क्या है, अगर हम फर्स्ट प्रेफर करें किसी चीज को लेकर के? जी, एक्चुअली क्या है, मेरे तरफ से अगर एज ए इंडिविजुअल अगर मेरी राय देखा जाए तो मैं तो एक ही बोलना चाह रहा हूं कि अगर जो आप दो तरफा प्रॉपर वे में कार्रवाई करेंगे तो वहां पे लोकल्स जो है ना फिर से आबाद हो जाएंगे। वो लोग आराम से फिर से, जैसे गंगा जमनी तहजीब हमारे तेलंगाना की है, अपना जो उम्मड़ी आदिलाबाद है, ये बहुत फेमस था जी, कि हर चीज में हम मिलजुल के, हर एक त्योहारों को हम मिलजुल के क्या है टॉलरेट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पीसफुल जो है सो हम लोग हर चीज को क्या है एंजॉय करते। ये चीज जो है ना हमारे को दिखाना चाहिए। तो दिखाने का मतलब कैसा है कि अगर अदर कम्युनिटीज के साथ अगर इनजस्टिस होगी तो उन लोग किस तरीके से दिखाएंगे? बिल्कुल, जो भी कार्रवाई करे उनको अरेस्ट किया जा रहा। बिल्कुल, जो ऑलरेडी किया A1 A2 कल्प्रिट उन लोग बाहर है। अगर चाहे इन लोग को अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अब नाइंसाफी हो रही, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
अगर जी, ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर हमको कोर्ट को भी क्या है दस्तक खटखटाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वहाँ की जो मुस्लिम तंजीमें या मसाजिद कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने अब तक क्या कुछ किया है इस सिलसिले में? क्योंकि किसी न किसी को तो सरकार के सामने नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। जी 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 जी। यहाँ पे क्या है बहुत सारे तंजीम है, जैसे हैदराबाद से हर एक तंजीम से हमारा इधर कांटेक्ट है। जी। और यहाँ पे यहाँ मुस्लिम तंजीमें भी जो है सो पीसफुल वे में अभी तक लॉ को बाइंड करे हुए, हुँ, हर बार जो है सो यहाँ पे लॉ को क्या है बाइंड करके इसको रुका के, और यहाँ के लोगों को भी जितने भी मतलब गुस्सा है जिसका, अगर किसी का घर जल गया, जी, किसी का घर में घुस के या मस्जिद जल गई तो बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल। यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है सो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी जो है सो यहाँ पे कार्रवाई की जा रही, जी, मतलब इनके सपोर्ट में खड़े रहे, यहाँ पे जी, खड़े के जी, जो है सो इनकी कार्रवाई की जा रही है। जी। और सेकंड थिंग क्या है, अगर चाहे ये जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा, हुँ, अगर जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा तो ये देख के, जैसे आपको मालूम है पूरे तेलंगाना में ये चीज वायरल, हर बिल्कुल, कोई बिल्कुल, तकलीफ देख रहा है कि बिल्कुल। वहां के बेचारों के साथ ऐसा हो गया, मगर उनको अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला। ठीक, ठीक। पुलिस अपनी तो कार्रवाई कर रही है। खसूसन ऐसे में जेनूर में जो ऐसे में हुआ आपके है, आपके इलाके में शहबाज क्या पुलिस पिकेट अभी है तैनात? जी 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 पुलिस तैनात है अभी। ठीक। उसके बाद हालात बेहतर हुए हैं? हालात तो नॉर्मलाइज हुए, एज ठीक। एज और नॉर्मलाइज हो गए हालात, मगर और जिन देखा मुसलमानों की जाए तो तबाही हुई है, जो लोग तबाह हुए हैं इसमें, जिनकी जायदादें, मकान, दुकान, उनका क्या कुछ हुआ है अभी सरकार की तरफ से? सरकार ने उनसे कोई कोई इंटरेक्शन किया है अभी तक? जी जी सरकार की तरफ से अभी कैसा है, अभी जैसा स्टेट गवर्नमेंट से यही आ रहा कि इनका जो है सो इनको मतलब जो जो लॉसेस हुआ है जी, वो लॉसेस हम बेयर करेंगे, बस ऐसे एक बयान ना तारे, मगर एक ठीक। कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक दिखाई नहीं दिया। अगर चाहे कुछ अगर वो प्रोवाइड करते थे हुँ, तो यहाँ के जितने के भी मुसलमानों के साथ नुकसान हुआ हुँ, तो उन लोग को भी एक भरोसा आता था, चलो सरकार हमारे लिए फिक्रमंद है बोले। बिल्कुल। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप एक इनिशियल स्टेप लेंगे ही नहीं, जी, तो फिर सरकार को हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। फिर हमको बिल्कुल। भी एक ऐसा दिखेगा कि ये कानून जो है सो अभी के गवर्नमेंट में ये नॉर्मलाइज नहीं है। जी, और जहां तक हमारे नॉलेज में है ये 8 से 9 मंथ्स में कई इंसिडेंस ऐसे हो गए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आप जैनूर को एक बाहर लेके आके तेलंगाना को एक बेहतर मैसेज दे सकते कि बिल्कुल। जैनूर में जो हुआ वो सो एंड सो ऐसे ऐसे वजह से हो गया, ठीक। अब इसको हम न्यूट्रलाइज करें और कम्युनिटीज को बेहतर लिहाज में जो है सो उनको शहबाज, कैसा बता सरकार से सकते। अब सरकार से, क्योंकि आप वहाँ हैं, इलाके के लोगों को आप देख रहे हैं, जो लोगों की तबाही आपने देखा है, वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपका सरकार से बेसिक नीड्स और मुतालबा क्या है, जो जी जी सबसे अहम है इस वक्त लोगों के लिए? सॉरी आई कांट हियर यू। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके इलाके के लोग, तंजीमें, क्योंकि आपने सब कुछ देखा हुआ है, तो इस वक्त बेसिक नीड्स इलाके की क्या हैं और मुतालबात क्या हैं आपके सरकार से? क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है एक तरह से सरकार को इलाके में। जी हाँ जी मुतालबात आपके, बेसिक डिमांड्स। नीड। जी जी बेसिक नीड फिलहाल ये है, सिर्फ लॉ जो है ना, जी, जस्टिस जो है ना प्रिवेल होना चाहिए। अगर इनिशियल स्टेप ठीक, में भी अगर जस्टिस वहां पर प्रिवेल होना शुरू होगा जी, तो क्या है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक, क्यों बोले तो यहाँ पे सबको मालूम है जी, कि लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस की वजह से ही जो है सो इतना सारा इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ। क्यों बोले तो हर 1 घंटे के डिस्टेंस में जो है सो मतलब 1 घंटे की मुसाफत में यहाँ पे बड़े बड़े टाउन है भी, और जी, वहां पर बटालियन है, लोग चाहते थे तो 1 घंटे में रीच हो सकते थे, ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 से 5 घंटे का जो इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से क्या है मुसलमानों में एक किस्म का डर है, जी, एक किस्म का गुस्सा है। अगर इसको गवर्नमेंट ठीक, न्यूट्रलाइज करेंगी तो एक फायदा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। शहबाज, हम भी मुनसिफ टीवी की तरफ से ये अपील करते हैं कि इलाके में अमन को बनाए रखें और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें। और सरकार से हम भी अपील करते हैं कि इस इलाके में आज जैसे आपने बताया वहाँ के हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, और साथ ही जो लोग तबाह बर्बाद हुए हैं उनकी बाज़ाबतकारी के लिए, जैसा कि शब्बीर साहब ने कहा कि हमारी सरकार देख रही है पूरा मामला और कुछ लोग जाएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई पहुंचा नहीं है, सिर्फ सुनने में आता है। तो प्रैक्टिकली हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इलाके के लोगों की मदद करेगी, और सबसे अहम है कानून की जो है बाजियाबी हो, वहाँ पर कानून को मजबूत किया जाए और इलाके के लोग भी अमन को कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज इस पूरी बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं हालात जल्द बेहतर होंगे।